ओम शांति। 1/10/2022 के बाबा के अनमोल साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आपस में 1-2 का रिकॉर्ड रखना है। आपस में 1-2 का रिकॉर्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? आंसर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, माता पिता सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करना है। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा के बने हैं, कुछ भी हो जाए, कलयुगी पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे, सदा बाबा के बने रहेंगे। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है पद पाने का। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं। ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, मनुष्य ब्रह्मा का साकार शरीर लेते हैं। इसलिए बाबा बता रहे हैं, पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावलियों को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। तो पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको तमेव मातश्च पिता कहा जाता है। शिव बाबा को ही तमेव मातश्च पिता बंधु सखा कहा जाता है। तो वह निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं, मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा को मम्मा की भी माँ है। हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। ये माँ ब्रह्मा फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। तो बाप पढ़ाते तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो ये बरोबर नज़दीक है। शिव बाबा के नज़दीक ब्रह्मा बाबा हैं। पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबके नज़दीक हैं तो कहेंगे मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते, तभी तो नंबर 1 गए, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने। फिर नंबर वार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार हैं। इसको कहा जाता है रिगार्ड। ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी, जगदीश भाई साहब, जगदीश बच्चा अच्छा है बाबा ने कहा, उनका रिगार्ड रखते हैं। स्टूडेंट को भी 1-2 का रिगार्ड रखना है। आपस में हमको भी एक दूसरे का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबर वार तो होते हैं ना। कोई ना कोई भूले सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे।
तो 1-2 का रिकॉर्ड रखना है। बाबा को भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बच्चों का रिकॉर्ड बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भी रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष तो भाई बहन बनाते हैं। हाँ, जो आते हैं स्त्री पुरुष उनको भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा झट कहेगा परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, तो भाई बहन ही ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा लेंगे। हाँ, तभी तो वर्षा मिल सकेगा। वर्षा मिलना है किससे? किससे हमें वर्षा मिलेगा? शिव बाबा से। तो शिव बाबा के हम संतान कौन हो गए? भाई भाई। हम मंदिर में जाएंगे, हाँ, हमारा बेटा भी जाएगा, बहू भी जाएगी। हाँ, सब क्या कहेंगे? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। नहीं तो बहू और बेटे को क्या कहना चाहिए? हाँ, भाई भाई हैं तो तुम कहेंगे माता पिता हम बच्चे हैं, हम बालक हैं सबके, तो माता पिता तो भाई भाई हो गए। लेकिन बहू बेटा उनको कहना चाहिए तुम ससुर सास हमारे, हम बहू बेटा तुम्हारे। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो आत्मा रूप में हम सभी विश्व में आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते भाई बहन हैं। लौकिक संबंधों के नाते सास ससुर माता पिता ये सब बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा ही ना शिव बाबा से वर्षा मिलता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं, जो सीढ़ी चढ़ गया तो उनको उतरना पड़े। तो उतरने में मेहनत है, ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर के रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता, यहाँ बच्चे का इंतज़ार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे। वहाँ निर्विकारी होते हैं, वहाँ देह अभिमान होता ही नहीं। यहाँ देह अभिमान रहता है, देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता ही नहीं। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। बच्चा होता है वो भी साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ते हैं तो भी साक्षात्कार होता है कि मैं जाकर के प्रिंस बनूंगा। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ, तो हमें भी बाप समान लवली बनना पड़े। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन हूँ, मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं तमें मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि, एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय पड़ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक और माशूक। हम सब आशिक और शिव बाबा हमारा माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके, श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। ये बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होता है, घर जाना है तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में ही मिलती रहती है। श्रीमत मुरली है, सब समझानी बाबा बच्चों को मुरली में देते हैं। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। तो मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भक्त आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय नई
नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर वापस ले लेते हैं। ये पैसे की बात नहीं है, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास उनमें बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते और दूसरी तरफ भाभी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे बने हो ना। बाबा पूछ रहे हैं सिक्के लदे बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो इसलिए सिक्के लदे हैं। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख आगविष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीते कपड़ धोए, तो कौन धोएगा। वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एक ओंकार। सिख लोग ये गाते रहते हैं। इस ज्ञान से तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी श्रूड़ चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। तो आत्मा भी श्रूड़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे श्रूड़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं। इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं। सदगति तो होती ही नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए पुरुषार्थ तुम कर रहे हो कि लक्ष्मी नारायण बने। तुम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया। वो कहते हैं ये नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम आस्तिक हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को ही नहीं जानते। अभी तुम निधन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो आर्फन निधन के बन जाते हैं। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें 1-2 का हाथ पकड़ सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अगर कोई ये प्रश्न पूछे, ये जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती।
अब ज्ञान की जरूरत अज्ञानियों को है, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत पड़े। अब तो इसी समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन में अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवताएं बनते हैं, अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज ही नहीं, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख के जीवन बनाने हैं। अगर फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं, ये चढ़ना और गिरना आदि बना बनाया खेल हैं। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा कर्म करते, उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान दिया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं, इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बने तब तक उसका रिटर्न मिल नहीं सकता। भला हम किसी से भी पूछेंगे, ये जो भी तुम करते आए हो, ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना कोई मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत्संग क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेच समझ कहा जाएगा। उन्हों को ये पता नहीं है कि मरने के बाद क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं, 1-2 का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। जो मन मत या परमत पर चलते हैं तो एक दूसरे को ये सहयोग देना है कि बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रिन है, सब संसार हमारा एक बाबा है और संसार में सारे संबंध होते हैं और बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, तो हमारा संसार कौन हो गया? एक बाबा। तो सब संबंधों की सैक्रिन कौन है? बाबा। उसे बड़े प्यार से याद करना है। संबंधों में ही मनुष्य की बुद्धि जाती है ना। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बन रही हो, हैमर तो लगेंगे ही ना। हाँ, नैन नक्श उनके घड़े जाते हैं तो हैमर लगते हैं, तो हम भी चैतन्य मूर्ति बन रहे हैं और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हैमर तो लगेंगे ना।
तो ठोक ठाक कर ठीक करते हैं। जितना आगे बढ़ेंगे, अंडरलाइन, जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके ये तूफान तोहफा हैं अनुभवी बनने के लिए। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो। किसका? विघ्नों का वेलकम करो। आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर फैलती है। अमृत वेले की पॉइंट है, बात ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है, हमारा मुरली में भी बाबा ने यही कहा ना, हमारा माशूक शिव बाबा हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। ओम शांति।